जय श्री कृष्णा। महाभारत में कृष्ण द्वारा बोले गए कुछ अनमोल वचन। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गांवों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर अविनाशी है। इस संसार में कुछ स्थायी नहीं होता। आत्मा शरीर को वैसे छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। सारे रिश्ते नाते और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके होंगे। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होगा। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य के निर्माता हैं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। वर्तमान ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े की नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन होता है। आत्मा को ना तो किसी हथियार से काटा जा सकता है, ना ही उसे आग से जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है, ना ही हवा में सुखाया जा सकता है। ठंड है या गर्मी, खुशी है या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वे आते और चले जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना सीखें। यदि आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते तो जो आपने खोया है उसके लिए मत रोइए। खुशी एक मन की स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना आकर्मकता से बेहतर है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वह दुखी होते हैं, क्योंकि वे अपने कर्मों के परिणाम के बारे में निरंतर चिंतित रहते हैं। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है, वह अपने मन से ही खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि मन ही स्वयं का मित्र और शत्रु है। वह बुद्धिमान व्यक्ति है जो कुछ नहीं चाहता, कुछ भी अपेक्षा नहीं करता और इसलिए कभी असफल नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसे ही विश्वास करता है वैसे ही वह बनता है। जो भी कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। प्रेम केवल रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं, इसमें सभी जीवित प्राणियों और हमारे आसपास की दुनिया के प्रति प्रेम शामिल है।